घर के शेर लाहौर कलंदर वाले कराची में एक बार फिर से हो गए हैं ढेर। लास्ट मैच में 100 रन बनाए थे मरते मरते, लेकिन आज के मैच में वर्सेस पेशावर ज़ल्मी 100 रन भी लाहौर की टीम नहीं कर सकी। 174 रन का टारगेट था, कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं था, लेकिन जब उसको चेस करने गई लाहौर की टीम तो हाथ पांव ही फूल गई। ना स्पिनर्स खेले गए और फास्ट बॉलर्स की बॉल तो नजर ही नहीं आई। लास्ट मैच में इस्लामाबाद के अगेंस्ट बिल्कुल बॉल समझ नहीं पा रहे थे और उल्टी पुल्टी शॉट्स खेलते हुए लाहौर के प्लेयर्स आउट हुए थे। और आज भी वही चीज देखने को मिली है। नाहिद राना तो बल्ले के साथ बॉल लगाने ही नहीं दे रहा, और उसके बाद सुफियान मुकीम की घूमती हुई बॉलें या ब्रेसवेल की वो शानदार जो है वो बॉलिंग तो बिल्कुल आउट क्लास कर दिया है। यहाँ पे पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर को 97 पे पूरी टीम ऑल आउट हुई है। और यहाँ पे आप देखें कि सिकंदर रजा की मैं बात करूंगा, क्योंकि कुछ दिन पहले उनकी एक स्टेटमेंट थी फहर जमान के बारे में, उनसे सवाल हुआ तो वो कह रहे थे कि आज की क्रिकेट में ज्यादा स्लोगर्स आ रहे हैं, कोई प्रॉपर बल्लेबाज नहीं आ रहा। तो ये वो पिच है जहां पे प्रॉपर बल्लेबाज खेलते हैं। यहां पे सिकंदर रजा साहब आपकी 5 इनिंग्स हो गई हैं, सिर्फ 95 रन हैं, और आपकी जो अप्रोच है वो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। ठीक है, लाहौर ने आपको बड़ा प्यार दिया है, आपने लास्ट टाइम लाहौर को ट्रॉफी भी जितवाई है, लेकिन जो इस टाइम आपकी अप्रोच है वो समझ नहीं आ रही। पिछले मैच में आप जल्दी आउट हो गए जब टीम को जरूरत थी, और आप आते साथ पहली बॉल पे छक्का मारने जा रहे हैं। आज भी वही गलती, यानी कि विकेट गिरी और यहां पे सिकंदर रजा आए, फेस कर रहे हैं नाहिद राना को, और पहले बॉल पे ना पिच को समझा ना और कोई सिचुएशन ना देखा कि टारगेट हम चेस करने जा रहे हैं, 174 का टारगेट है, पार्टनरशिप की जरूरत है। नहीं भाई, पहली बॉल पे छक्का मारने गए और बीट हो गए। तो अप्रोच जो थी वो बिल्कुल सामने आ गई थी, एक्सपोज हो गए थे। और यहां पे जाहिर सी बात है, जब आप पहली बॉल पे ही इस तरह से अटैक करने जाते हैं तो बॉलर्स को कॉन्फिडेंस मिलता है कि ये बंदा ठीक है, मारे एक मारेगा, दो मारेगा, तीसरी शॉट पे ये पकड़ा जाएगा इस पिच पे। ये पिच वैसी नहीं थी कि आते जाओ मारते जाओ, क्योंकि आप देखें पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग तो यहां पे बाबर आजम और मेंडिस की तारीफ करनी पड़ेगी। लास्ट मैच में इन दोनों ने पार्टनरशिप की थी 191 रन की, और एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग पार्टनरशिप थी। और आज भी दोनों ने पार्टनरशिप की 109 रन की 79 बॉल पे। और जब एक्सेलरेट करने का टाइम आया, यहां पे देखिए आप कि इफ्तिखार भी नहीं कर सका, अब्दुल समद भी नहीं तेज खेल सका, आमिर जमाल भी नहीं कर सका, फरहान यूसुफ भी नहीं खेल सका। तो यहां पे ये वो पिच नहीं थी जहां पे आते साथ ही कोई मारता, क्योंकि मेंडिस भी जैसे ही शॉट मारने गया आउट हो गया, बाबर भी आउट हो गया, और उसके बाद जो फिनिशर थे, इफ्तिखार था, अब्दुल समद, सारे प्लेयर्स थे, तो वो भी फिनिश नहीं कर सके। वरना ये रन जो है वो 195 पे जा रहे थे। 195 से रिस्ट्रिक्ट किया लाहौर ने 173 पे। और आप कह लें कि वहां पे लाहौर के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ था, क्योंकि ये जो इनकी पार्टनरशिप थी इसमें भी ये बहुत तेज नहीं खेले। बाबर आजम ने रन किए हैं 43-40 बॉल पे, जबकि मेंडिस ने रन किए हैं 74-48 बॉल पे। तो बहुत तेज ये नहीं खेले, पिच को समझते हुए, कंडीशंस को रिस्पेक्ट करते हुए ये खेले। और जब इनको समझ आई कि पिच अलाउ नहीं कर रही हमें, उसके बाद वो उसी फ्लो में खेले। वरना वो ये सोचते कि लास्ट मैच में हमने 191 की पार्टनरशिप लगाई थी, आज कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन बहुत अच्छी चीज लगी कि ये दोनों टीम के लिए खेल रहे हैं इस टाइम, मेंडिस और बाबर आजम। लास्ट मैच में बाबर ने पार्टनरशिप के बाद जो स्टोरी लगाई थी, मेंडिस ने जिस तरह से उसको शेयर किया, तो लग रहा है कि जल होकर ये टीम खेल रही है। और आज भी इन्होंने पार्टनरशिप लगाई, और वो पार्टनरशिप ना लगती तो शायद ये 170 भी ना कर पाते, क्योंकि एंड में उनसे रन हुए ही नहीं है। लेकिन लाहौर कलंदर ने बॉलिंग में कमबैक करने के बाद शाहीन ने 3 विकेट्स ली, और शुरुआत में ही मोहम्मद हारिस को आउट किया। मोहम्मद हारिस की यहां पे बात करना चाहूंगा। मोहम्मद हारिस कहता था कि सबसे आसान कोई नंबर है जिस पे बैटिंग होती है वो ओपनर है। और मोहम्मद हारिस आप देख लेंगे इस टूर्नामेंट पूरे में क्या कर रहे हैं। आज जो है वो 10 बॉल पे 18 रन, पिछले मैच में 2 बॉल पे 0 रन, उससे पिछले मैच में हैदराबाद के अगेंस्ट 11 रन, उससे पिछले मैच में रावलपिंडी के अगेंस्ट यहां पे मोहम्मद हारिस के सिर्फ रन आए थे 47 रन, और उससे पहले यहां पे नहीं, और उसके अलावा यहां पे कहीं भी मोहम्मद हारिस के रन नहीं आए। तो जो बात आप कर रहे थे, आप कह रहे थे कि बाबर आजम को जो है वो स्ट्राइक रेट अपने इंप्रूव करना चाहिए, और मैं जो है वो ओपनिंग करना पसंद करता हूं, और जब आप ओपनिंग करते हैं तो रन्स करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये असल में उनका कहना था, और ये टारगेट उन्होंने किया था मोहम्मद रिजवान को और बाबर आजम को। लेकिन जो आपका रोल है वो भी तो आपको पता होना चाहिए। रन्स बनाए जाते हैं, आप बनाए, अब आप ओपनर खेल रहे हैं लेकिन आपसे रन्स नहीं बन रहे। बाकी यहां पे हम बात करें लाहौर की, अब यहां पे बैटिंग पे आ जाते हैं। लाहौर कलंदर में आप देखें फहर जमान 21 रन 19 बॉल पे, और आज उनका कमबैक हुआ था, 2 मैचेस में बाइट बैठे और सजा भुगत के आई। लेकिन यहाँ पे फहर जमान, जाहिर सी बात है पिच ऐसी नहीं थी कि मारो मार करते, यहाँ पे रन करने चाहिए थे अब्दुल्ला शफीक को।
जिस तरह से बात की जाती है, जिस टेक्निक की बात की जाती है, तो अब्दुल्ला शफीक आज रन कर सकते थे, लेकिन वो भी पसंद नहीं करते ज़्यादा विकेट पे ठहरना, क्योंकि उनकी तो बिल्कुल स्टेटमेंट है कि मैं क्या कल तक वहाँ पे स्टे करता क्रीज पे, तो कल तक ना भी करते, लेकिन टीम को इस टाइम ज़रूरत थी तो आपको यहाँ पे रन करने चाहिए थे। 15 बॉल पे 21 रन सिकंदर रजा, वही बात है, आते ही मारने चले जाते हैं, समझ नहीं आ रही किस अप्रोच के साथ आ रहे हैं। 13 बॉल 14 रन, हसीबुल्ला 8 बॉल पे 3 रन, आसिफ अली 3 बॉल पे 0, शाहीन अफरीदी 7 बॉल पे 5। यह किस्सा है। और यहाँ पे एक अगर हम बात करें पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग की, तो इफ्तिखार अहमद 2 ओवर 15 रन, शरीफुल इस्लाम 2 ओवर 17 रन, ब्रेसवेल 4 ओवर 18 रन 3 विकेट्स, नाहिद राना 3 ओवर 15 रन 2 विकेट्स। ये आप देखें, शरीफुल इस्लाम और नाहिद राना अगले मैच में अवेलेबल नहीं होंगे पेशावर ज़ल्मी को। उसके बाद यहाँ पे सुफियान मुकीम 4 ओवर 21 रन 3 विकेट, बड़ी शानदार बॉलिंग कर रहे हैं सुफियान मुकीम। और नाहिद राना के बारे में सॉरी बोल गया हूँ, लास्ट मैच में 4 ओवर में 7 रन दे के 3 विकेट्स थी। और आज भी आप देखेंगे नाहिद राना ने क्या जबरदस्त बॉलिंग की है, और आमिर जमाल 2 ओवर 10 रन 1 विकेट। तो ये स्टोरी है जी मैच की। और इस टाइम लाहौर कलंदर बैक टू बैक 2 मैचेस हार चुकी है और बहुत बुरी तरह से आ रही है। लास्ट मैच में 100 रन लगाए थे, जिनको चेस कर गई थी इस्लामाबाद की टीम 10 ओवर में, और अब यहां पे जो है वो 6ठे नंबर पे पहुंच गई है लाहौर पॉइंट्स टेबल पे। लाहौर कलंदर को जो है वो अब अपनी जो बैटिंग है उसके मसले मसाइल जल्दी हल करने पड़ेंगे। डिफेंडिंग चैंपियन है, स्टार्ट अच्छा लिया था, लेकिन उसके बाद अब बड़ी मुश्किलात में हैं, और जितनी जल्दी वो अपने आप को एडजस्ट करेंगे कराची की कंडीशन से, ये उनके लिए उतना ही बेहतर होगा। बाकी पेशावर ज़ल्मी के क्योंकि प्लेयर्स चले जाएंगे, उसके बाद देखते हैं कि वो किस तरह से नया कम्बिनेशन बॉलिंग का बनाते हैं। एक अच्छी चीज़ यह है कि अगले मैच में जेम विंस भी पेशावर ज़ल्मी को ज्वाइन कर लेंगे। बाकी पेशावर ज़ल्मी अभी तक अनबीटन है, 5 में से 4 जीती है, एक मैच का बारिश की वजह से 1 पॉइंट मिला है। 9 पॉइंट्स के साथ जो है वो पेशावर ज़ल्मी अभी तक डोमिनेट कर रही है, और क्वालिफाई तो तकरीबन कंफर्म है कि क्वालिफाई ये कर ही गए हैं अगले मरहले के लिए। लेकिन देखते हैं कि नाहिद राना और शरीफुल इस्लाम के जाने के बाद ये क्या कम्बिनेशन बनाते हैं।